हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्लासरूम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कोई टॉपिक डिस्कस करने नहीं आई हूँ, ना कोई न्यूज़ अपडेट है, ना कोई ओपिनियन है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे दर्द की जो सिर्फ एक बच्ची का नहीं, बल्कि हर उस माँ बाप का है जिनकी बेटियां हैं। यह कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सच है। यह एक सच है उस 6 साल की बच्ची का जो नवरात्रियों में रामनवमी के दिन भोज पर गई हुई थी। वो 6 साल की बच्ची अपने रिलेटिव के घर गई हुई थी। उसका एक इनोसेंट सेक्रीफाइस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके जस्टिस के लिए हम बात करने वाले हैं। इस इंसिडेंट के फैक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह इंसिडेंट हुआ था 6 अप्रैल संडे के दिन मॉर्निंग में, जब 6 साल की लड़की जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली थी, वो अपने रिलेटिव के घर गई थी कन्या भोज के लिए। तो उसके अंकल ने उस लड़की को अपने अपर फ्लोर वाले रूम पर लेकर गए, उसके साथ रेप किया, उसको टॉर्चर किया एंड उसका मर्डर कर दिया गया। जब डेथ हो गई उस लड़की की, तो उस लड़की को उन्होंने, जो उनकी सोसाइटी में कार खड़ी रहती थी, उनको पता था कि वो कार डेली खड़ी रहती है एंड उसकी जो डिक्की है वो खुली रहती है, उस कार में उस लड़की को उसकी डिक्की में रख दिया, उसकी डेड बॉडी उस डिक्की में छिपा दी। जब घर वालों को इवनिंग तक जब लड़की घर पर नहीं आई, तब उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया एंड देन उनको पता चला इसमें 3 सस्पेक्ट्स पाए गए, जिसमें को जो हमारे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं दुर्ग के सुखनंदन राठौर, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, उन्होंने बताया है कि जो एक्चुअल कल्प्रिट हैं वो उस लड़की के चाचा हैं एंड उन्होंने अपना क्राइम कन्फेस्ड भी कर लिया है। इस केस को रजिस्टर्ड किया गया मोहन नगर पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 137 क्लॉज 2 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड इसमें जो एडिशनल सीरियस चार्जेस लगाए गए हैं वो है सेक्शन 103 क्लॉज 1, सेक्शन 64 क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ, सेक्शन 65 क्लॉज 2, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 238 ए ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉस्को एक्ट 2012। ये सेक्शंस डील करते हैं सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ अ माइनर, मर्डर, एग्रीवेटेड ऑफेंसेस अंडर पॉस्को एक्ट। ये हीनियस नेचर के क्राइम है एंड जो जिसमें चाइल्ड के खुद के अंकल ने ये क्राइम कमिट किया गया है, जो डीपली शॉक करता है हमारी कम्युनिटी को। इसके अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट हुए दुर्ग में। पेरेंट्स ने डिमांड किया है, लोकल जो पीपल है उन्होंने डिमांड की है कि डेथ पेनल्टी दी जाए अक्यूज को एंड क्विक जस्टिस मिले उस 6 साल की मासूम बच्ची को। Chief Minister Vishnu Deo Sai of Chhattisgarh has reacted to the incident and he stated that कि जो ये इंसिडेंट हुआ है वो एक इनह्यूमन इंसिडेंट है। इनोसेंट गर्ल दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ये डिजर्व करता है स्ट्रॉन्गेस्ट कंडेमिनेशन, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसअप्रूवल। ये एक्ट, ये इंसिडेंट डिजर्व करता है। ये एक ऐसा एक्ट है जो टार्निश करता है ह्यूमैनिटी को, डीपली शॉक करता है सिविलाइज सोसाइटी को। यहाँ पे ऐसे क्रिमिनल्स की सोसाइटी में कोई जगह ही नहीं है। हम इंश्योर करते हैं कि जो कल्प्रिट है उसको हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाएगी एक फिक्स टाइम फ्रेम में एंड जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑफिशियल्स को दे दी गई हैं। ये बोला गया है, ये स्टेटमेंट दी गई है चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ विष्णु देवसाई ने। इसके ही साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत शॉक्ड हैं, उन्होंने डिमांड किया है डेथ सेंटेंस। एंड जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि व्हाई इज द गवर्नमेंट सेलिब्रेटिंग सुशासन तिहर, कि हम गुड गवर्नेंस फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं, गवर्नमेंट क्यों सेलिब्रेट करती है गुड गवर्नेंस फेस्टिवल, जब रामनवमी के दिन जब लड़कियों को पूजा जाता है, उस दिन एक लड़की के साथ जो दुर्ग में रहने वाली उसको अबडक्ट किया ब्रॉड डे लाइट में, उसके फैमिली मेंबर्स एलिज कर रहे हैं रेप एंड मर्डर। सो ये सुशासन कहाँ है, ये तो कुशासन है, बैड गवर्नेंस है ये। सो हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस फेस्टिवल, जब बैड गवर्नेंस है तो हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट भूपेश बघेल जी ने दिया, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। यह कहानी नहीं है दोस्तों, यह एक सच है, एक 6 साल की बच्ची का सच। नवरात्रि के पवित्र दिन पर जब लोग कन्या भोज करा रहे थे तो बेटियों को देवी समझ के पूजा जा रहा था। उस दिन एक मासूम देवी, एक मासूम लड़की, उसको अपने ही रिश्तेदार के हाथों रेप किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। वो 6 साल की एक बच्ची जो सिर्फ भोज में शामिल होने गई थी, उसके साथ उसके ही 24 साल के अंकल ने बलात्कार कर दिया। फिर उसके शरीर जलाया गया, उसके निशान छिपाए गए और उसकी लाश एक पड़ोसी की ट्रंक में छुपा दी गई। सिगरेट के जले निशान, दांतों के निशान, क्या कह के चुप हो जाए, निशान है एक मासूम की चीख को दबा देना। मैं पूछती हूँ सरकार से, कानून से, हमारे सिस्टम से, कब तक बेटियों को इस तरह जमीन में दबा दिया जाएगा, कब तक जस्टिस सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रहेगा। दोस्तों, यह वक्त है खामोशी तोड़ने का, यह वक्त है पूछने का कि कब तक हमें जस्टिस के लिए साल से साल तक वेट करना पड़ेगा। निर्भया कांड जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, उसके लिए कितना कैंडल मार्च किया, कितना हमने प्रोटेस्ट किया, बट उसको जस्टिस 7 साल बाद मिला। 2020 में उसके क्रिमिनल्स को हैंगिंग की गई, डेथ पेनल्टी प्रोवाइड की गई। तो हमें कब तक ऐसे ही के लिए वेट करना पड़ेगा, कब तक हम इन प्रोसीडिंग्स में ही उलझे रहेंगे। डेथ पेनल्टी की डिमांड अब तक सिस्टम में क्यों नहीं गूंजती। यह वीडियो सिर्फ एक आवाज है, पर जब तक आप इसे अपनी आवाज नहीं बनाते तब तक कुछ नहीं बदलेगा।
अगर आपको लगता है कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट में नहीं समाज में भी दिखना चाहिए तो प्लीज कमेंट करो #Justice for छत्तीसगढ़ गर्ल। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक जमीर जाग सके। वो छोटी थी, मासूम थी, पर अब उसकी आवाज हम सब हैं।